हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। 15 मई 2026 फ्राइडे। तो आज मंडे को डाल रहा हूँ वीडियो यार। बैंक निफ्टी का रह गया था फ्रेंड। तो यहाँ पे आप लोग देखो फ्रेंड्स, पहला आपका स्कैल्प देखो किस हिसाब से आपको पता चला हुआ है। तो यहाँ पे देखो एकदम बढ़िया से प्रेडिक्शन के साथ एकदम बढ़िया से समझेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका डबल बॉटम रेंज बन रहा है और यहाँ पे आप देखो कि इसका ये हाई याद रखना जब भी ऐसा सिचुएशन बने। और यहाँ पे पिन एंड फॉर्म यहाँ पे बना के डब्लू के साथ, और ये आपका हाई रहेगा। देखो आपका पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा, ये आपको टारगेट दिया और एक्यूरेट आपका यहाँ पे देख सकते हो कितना पॉइंट के आसपास मोमेंटम दिया। जो यहाँ पे पोजीशन मारा होगा बिल्ड करने वाले यहाँ पे किए ही होंगे। एकदम एक्यूरेट देखोगे आपका 15-27 मतलब थर्सडे का था, है ना। हाँ, तो यहाँ पे लगभग आपको ऑलमोस्ट ये 450 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है, मार्केट ने। तो पहली बार में आपका यहाँ पे 435 पॉइंट, ठीक है। जो इसको पोजीशन मिला होगा तो ले लिया होगा। फिर देखो आपका फ्रेंड इसके आसपास ये जो लेवल है ना, इस पे देखो आपका रेजिस्टेंस लिया एंड देन ये आपका ये जो देखो ये लो है ना, पहले तो इस पे से टैप करके निकलता है ना, ये लो है आपका। हाँ, फिर आपका देखो ये लोअर है, इस पे क्या किया आपका रिटेस्ट करना है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपका बाइंग का लेवल बना है, ये रेंज देख के इस पे टैप किया और यहाँ से देखोगे डायरेक्टली यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास मोमेंटम दिया, यहीं तक का देगा ना, और कहाँ का देगा। जो आपका यहाँ पे लेवल बना हुआ है कौन सा, ये आपका देखो इसका ये लो है और यहाँ पे इसका ये हाई है। इसी के आसपास पहला टारगेट दिया। दूसरा टारगेट आपका ये रेंज होता है इसके ऊपर, लेकिन इस पर टैप नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका बाइंग था और यहाँ पे रियली में 9-20 पे एकदम एक्यूरेट हुआ भी आपका प्रेडिक्शन, ठीक है। 9-20 पे ये वाला समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे आपका देखोगे ट्विजर कैंडल बनाया, ऑलवेज डाउन साइन फॉर डाउन अप साइड मोमेंटम ट्विजर कैंडल के साथ, और एकदम ये एक्यूरेट देखोगे 200 पॉइंट का ही मोमेंटम दिया। तो ऐड कर लेते हैं आपका दूसरा स्केल 200 पॉइंट का, ठीक है। तो याद रखना जब भी ऐसा सिचुएशन बने, अगर हाँ फ्रेंड, अगर ये हाई नहीं होता, अगर ये नहीं होता ना ये वाला इसका, अगर कैंडल का हाई अगर ये होता, खाली ये बना होता, तो एक्यूरेट यहाँ से ये आपका डबल टॉप सेटअप क्रिएट करके और यहाँ से एकदम नीचे निकलता है। ये एम टाइप था ना, ये बेरिस फ्लैग का चैनल भी काम कर रहा था। तो ये रेंज था और देन यहाँ से गिरा, लेकिन आपका ये जो रेंज बना ना, ये आपका ट्रिपल हाइयर, ये आपको डायरेक्शन दिया बाइंग साइड के लिए, ठीक है। तभी 450 पॉइंट के आसपास गैप अप हुआ और डेट इज यही कारण था। फिर उसके बाद देखो आपका फ्रेंड्स ये देखो प्रेडिक्शन को समझो, जहाँ नहीं समझ आ रहा है दिस वेट ना वेट करो बस वहाँ। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, इसका ये आपका देखो ये हाई था और इसका यहाँ पे देखोगे मिड पार्ट था, जहाँ से ब्रेकआउट दिया ना। ये मान लो यार आपका ये पोल है जिसमें ये देखो ये रेंज था, तो इसका ही देखो इसका ये वाला जो हाई है और इसका यहाँ पे लो है, इस पे क्या किया यहाँ पे आपका रिटेस्ट किया मार्केट ने, ठीक है। रिटेस्ट करके यहाँ पे कितना पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका ये हाई है, दिखाई दे रहा है। हाई पे आपका यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना है, इसका ये आपका लो लो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। और इसका वन वे में आप लोग यहाँ पे देखोगे एक्यूरेट इसका देखो ये लो निकाला। तो हमेशा याद रखना जब भी इसका ए टाइप का लो लो स्ट्रक्चर यहाँ पे बने और लो लो ये डाउन साइड की तरफ निकालें, तो बेस्ट लेवल होता है। फोर यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे हाई का, अगर हाँ एक यहाँ पे रिस्क ये था, अगर आप लोग यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लिए होते हैं ना फ्रेंड, यहाँ पे ये आपने ले लिया, ये टाइप था, ये लो लो ब्रेक किया, इसके ऊपर बस लास्ट इसका हाई हाई तक ही तो वेट करोगे। अगर इसके अगेंस्ट में एक भी कैंडल बनता ग्रीन, देन यू शुड हैव यहाँ पे हमेशा के लिए क्या यहाँ पे ट्रेड आपका वहाँ कट कर देते, ठीक है। छोटा सा एक रिस्क था, अच्छा लेवल था। और फिर कंफर्म क्या हुआ, कंफर्म फ्रेंड यहाँ पे हुआ, जो रेंज है ना ये वाला, यहाँ पे क्या बना है, अगर ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, आप समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया था, बिकॉज इसका ये हाई के नीचे सस्टेन हो रहा है ना फ्रेंड। हाई के नीचे सस्टेन हुआ, ये लो निकाल रहा है, तो यार ऑब्वियसली यार लो तक का टारगेट दिया पहला चीज। और यहाँ पे आपका हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके, मतलब इसी पे ये देखो इसके हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट करके वो एक प्रकार का ब्रेक किया। लेकिन प्रीमियम इसमें नहीं दिखा रहे, बैंक निफ्टी के चार्ट में प्रीमियम में इसके क्या किया है, ये जो इसका ये हाई है आपका, इसके हाई पे यहाँ पे क्या है रिटेस्ट करके यहाँ से डाउन साइड निकाल रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ट लेवल होता है। तो यही आपको मैं रीजन बता रहा था। यहाँ पे मेरा एक एंट्री हो गया डाउन साइड के लिए 934, और यहाँ से आपका एकदम एक्यूरेट देखो ये आपको डायरेक्शन दिया, क्या कर रहा है ये ट्विजर कैंडल बना रहा है बॉक्स में, ठीक है। ऑलवेज साइन फॉर डाउन साइड। इसका क्या किया आपका ये चैनल भी है और इसका लो निकाला। फिर आपका देखोगे लो इस पे क्या किया, लो पे ये आपका ब्रेक किया। फिर यहाँ पे आपका देखोगे ट्विजर कैंडल ये बना रहा है रेड ग्रीन और ऑलवेज डाउन साइड फॉर सिग्नल देता है। फिर इसके लो पे देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया एंड रिटेस्ट करके आप लोग ये देख सकते हो मोमेंटम डाउन साइड के लिए दिया, ठीक है। तो ये सब है सिनेरियो, और ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो यहाँ पे आपको कितना पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम देने का ट्राई किया था ये
375 पॉइंट दिया, ठीक है। इंस्टेंट 375 पॉइंट मिल गया, जिसमें देखो मेरा फ्रेंड पहला टारगेट ये था इसका लो। अब प्रीवियस कैंडल का हाई लो भूल जाओ, ये सब रेंज, ठीक है, जो भी रेंज है। अब इस पे फोकस करो। आपका यहाँ तक का टारगेट दिया, ये आपका रेंज था, अच्छा था, और ए टाइप स्ट्रक्चर था, लो लोअर ब्रेक किया, ये ट्विजर कैंडल बना, डायरेक्शन दिया, फिर लो पे देखोगे ये ट्विजर कैंडल ये बना, फिर इसके देखो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप लोग देखोगे ये पहली बार में आपका यहाँ पे ये आपका यहाँ पे यही, हाँ यहाँ पे दिया है 300 पॉइंट। और फिर ये देखो जो रिटेस्ट करके यहाँ पे सेलिंग आया है 300 में, अब 150 ऐड कर दो तो वही 400 पॉइंट फिर मार रहा हूँ मैं। 50 पॉइंट काट दिया मैंने आपके लिए, तो 400 पॉइंट, ठीक है। आगे चले, और आगे चलोगे तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, आप लोग ध्यान से देखो, एकदम प्राइडिक्शन यहाँ पे समझेंगे। हाँ, 2 एसएल इसमें हुआ, हिट हुआ था। ये जो रेंज है ना, इसका मैं कहानी बताता हूँ क्या हुआ है। पहले इतना समझ में आ गया ना फ्रेंड, ये एकदम परफेक्ट लेवल था। और ट्विजर कैंडल देखो, रेड ग्रीन कैंडल बना, आपको ये डायरेक्शन दिया सेलिंग साइड के लिए। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे ये बॉक्स में क्या कर रहा है आपका, होल्ड कर रहा है, ठीक है। ट्विजर कैंडल है, इसका हाई रहा है, यहाँ पे क्या किन निकाला है, इसके हाई तक का यहाँ पे टारगेट दिया है। और अगेन इसके यहाँ पे देखो बॉटम पे क्या किया आपका, यहाँ पे बेस बनाया, ठीक है। एंड बेस पे यहाँ पे बनाने के बाद एक्यूरेट यहाँ पे इसका देखोगे ये रेंज में होल्ड करा, और होल्ड करने के बाद देखो आपका ये इसके हाई तक यहाँ पे टारगेट देता था, लेकिन यहाँ पे टारगेट दिया नहीं, समझ में आ रहा है। फिर इसके लो पे यहाँ पे देखो ये रिटेस्ट करके एकदम एक्यूरेट देखो, यहाँ पे ट्विजर कैंडल बना रहा है, ऑलवेज साइन फॉर डाउन साइड। फिर यहाँ पे ये तो अच्छा गया था, यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था लो का रिस्क लेके, एकदम हाई तक का दिया। और यहाँ से देखोगे आपका फ्रेंड सेलिंग सेलिंग जोन है ना, ये लेवल अगर आप लोग लोअर लो चेक करोगे तो सेलिंग जोन है। फिर यहाँ से सेलिंग आया, फिर वही डबल बॉटम में समझ गया था, फिर यहाँ से उठा, तो ये था। तो यहाँ पे लगभग आपका कितना पॉइंट मिला, ये देखो आपका चैनल ब्रेकेट। दिक्कत वो हुआ होगा जो यहाँ पे दौड़ा के इस यहाँ पे एंट्री लिया होगा, वाइप अप कर दिया उनको, जो यहाँ पे लेके होल्ड करा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लगभग कितना पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया था ये, यहाँ पे देखोगे लगभग फ्रेंड्स 115 पॉइंट, मान लो काट पीट के 100 पॉइंट मिला। और 100 पॉइंट का अगर हाफ करोगे तो यहाँ पे 50 पॉइंट होगा ना, तो ये आपका 100 पॉइंट के आसपास वही 120 पॉइंट। और ब्रेकआउट कैसे भी देगा ये, आज उतना अच्छा परफेक्ट लेवल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोअर लोअर रन लगा हुआ है फ्रेंड। यहाँ पे जहाँ भी अगर ब्रेकआउट भी देगा तो यहाँ पे ऑपरेटर लोग गेम खेलते हैं, यहीं पे आपको सेलिंग करना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो सेलिंग किया एक्यूरेट, हाँ यहाँ पे नहीं यार, ये भी सही कह रहा है, इसका लोअर लोअर तक टारगेट दिया है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ जाना था, वही देखो 30 पॉइंट का गैप था, और कुछ ज़्यादा कारण नहीं। यहाँ से उठा होता, रिवर्स हुआ होता, कोई नहीं। तो ये जो इसका यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ पे ये देखो आपका क्या क्या है, मारू बाजू कैंडल बनाया, ऑलवेज साइन फॉर डाउन साइड रैली। तो यहाँ पे लगभग देखो आपका 113 पॉइंट के आसपास यहाँ पे और डाउन साइड का यहाँ पे देखने को मिला है। बैंक निफ्टी का मोमेंटम, इसका टाइम फ्रेम अगर आप लोग चेक करोगे, इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे 10:20 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे 120 पॉइंट का आपका यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, याद रखना हमेशा। ये क्या है, यहाँ पे फुली बॉडी आपका यहाँ कैंडल बनाया है, ठीक है। ऑलवेज साइन फॉर रेड ग्रीन कैंडल डाउन साइड, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे लो लो देखो आपका बेस बना है ना, परफेक्ट एकदम सुटेबल बेस बना है। और इसके बाद यहाँ पे देखो इसके हाई के आसपास यहाँ पे क्या किया है, रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये आपका लो लो ये रेंज बना, और इस पे आपका देखो बार बार क्या कर रहा है, ये आपका बेस बना रहा है। एंड बेस बनाने के बाद देखो आपका ये इसका पहला हाई कैंडल का, इसका दूसरा हाई, इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे एक्यूरेट आपका 10 बजे ये है, ठीक है। और इसके यहाँ पे टाइम फ्रेम देखो इसका हाई, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग जो है ना बार बार इसका हाई रहा यहाँ पे बन रहा है 952 पे। और आपका यहाँ पे 10:05 के आसपास है, इसका 10:20, और इसका यहाँ पे टाइम फ्रेम 10:28 पे है, और इसका यहाँ पे टाइम फ्रेम 10:37 पे है, ठीक है। तो बार बार इसी रेंज पे आपका क्या कर रहा था, ये एक रेंजिंग में देख रहे हो रेंज है, इस पे देखो असेंडिंग ट्रायंगल है, और इसका यहाँ पे हेड बना, और इसका हाई रहेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके आपका ये लो लोर का इंस्टेंट यहाँ पे चैनल के साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या ब्रेक डाउन, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इन्वर्ट ये इसको हेड डायरेक्टली हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल रहा है यहाँ पे प्रॉपर है कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, ठीक है। जहाँ से बार बार यहाँ पे मार्केट का यहाँ पे सेलिंग टाइप का यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। और आपका फेवरेट यहाँ पे सेटअप बन चुका है, तो डेट्स यहाँ पे रियली में आपका देखो यहाँ पे 10:38 पे कितना पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम दिया है, ये आपको 350 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम इसका बैंक निफ्टी का मिल गया है, ठीक है। 350 पॉइंट रेयर जोन था। और यहाँ पे आपका देखोगे जो यहाँ पे बाइंग का प्लान किया होगा इसका लो लोअर पे, तो यहाँ पे देखो इसका फ्रेंड ये आपका लो लो रेंज है, और इसका यहाँ पे देखोगे ये हाई, ये दूसरा हाई, ठीक है।
और ये एक रेंज बना हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड। यहाँ पे लिक्विडिटी आपका ग्रैब हुआ, ट्रैप हुआ, ठीक है। ऑपरेटर लोग यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास एकदम एक्यूरेट, ये लो तक का टारगेट दिया। थोड़ा सा वही मैं बता रहा हूँ, ये लो तक का अगर दे दिया था तो वही 20 पॉइंट का मात्र यहाँ पे गैप रह गया। यहाँ पे मात्र 20 पॉइंट का यहाँ पे गैप रह गया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे इसका देखोगे हाई रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका पहला हाई, दूसरा हाई और यहाँ पे तीसरा हाई, समझ में आ रहा है। तो इसी रेंज पे आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके एकदम वही मैं आपको बता रहा था। और ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, ये इसका पहला लो ट्रेंड का, तो बार बार इसी रेंज पे एक बार याद रखना है। फिर मैंने एक चीज नोटिस किया है, ट्रेंड पे ना कभी भी पहला बेस बने तो वो पहली बात, पहली बार में तो आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई रियली यहाँ पे ट्रेंड पे बेस बन रहा है। दूसरी बार पे चलो ठीक है, ये एक आपका ट्रेंड है, ठीक है ना। पहली बार पे बनता है तो ब्रेक नहीं करता है, फिर दूसरी बार में यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। फिर तीसरी बार बन रहा है, ब्रेक अगर नहीं ब्रेक कर रहा है तो समझ लो वहाँ पे बार बार वो ट्रेंड आपको फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहा है। और जब यहाँ पे गिरता है तो एकदम प्रॉपर आपका यहाँ पे बढ़िया फोल्ड करता है, ठीक है। तो इसमें मिनिमम आपका यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड पे कितना रहना चाहिए, 1 2 3 4। तो 4 आपका देखोगे यहाँ पे सपोर्ट रहना चाहिए, समझ में आ रहा है। जो पांचवी बार गिरेगा वो बढ़िया फॉल होता है, समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो एकदम एक्यूरेट, ये देखोगे ये आपका रेयर, ये लो इसका दूसरा लो और ये आपका तीसरे लो पे यहाँ पे एकदम एक्यूरेट सेलिंग आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना पॉइंट आसपास दिया मैंने, अब ऐड कर दिया यहाँ पे 350 पॉइंट, यहाँ पे 10:40 के आसपास यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंड, इसका ये आपका क्या है, यहाँ पे देखो डब्लू बॉटम रेंज बन रहा है ना, इसका पहला बॉटम जो नहीं है, दूसरा बॉटम जो नहीं है, ठीक है। तो इसी पे क्या किया है आपका, ये देखो रिटेस्ट किया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड रिटेस्ट करके एकदम एक्यूरेटली यहाँ पे अच्छा से सेगमेंट देखने को मिला है। तभी तो यहाँ से गैप अप हुआ था ना। अब ये डबल बॉटम है, एकदम एक्यूरेट यहाँ से सेलिंग है। जो प्लान किया होगा उसको यहाँ पे आगे मोमेंटम मिल गया होगा। और कोई बेस लेवल है क्या इसका, हाँ तो देखो फ्रेंड एकदम एक्यूरेटली यहाँ से देखो बाइंग वेट किया, जो इस लेवल पे टैप करके बड़े टाइम फ्रेम पे, हाँ एक अच्छा बेस जोन था, तो यहीं से एकदम टैप करके ऊपर उठा है, ठीक है। तो ये यही आपको बता रहा हूँ, देखो ये तो उठा है, वो उसकी बात करेंगे, पहले ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसलिए अब यहाँ पे बाइंग मत क्या करो, देखो ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपका पहला बॉटम बन गया, पहला बॉटम बन गया, दूसरा बॉटम पे वेट करो। तो ये अगर इसके ऊपर निकाल रहा है तो एकदम परफेक्ट बाइंग जाता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग आया है, ठीक है। ये एक बार इसका हाई टाइम फ्रेम 10:55 के आसपास है। और इसका आपका ये डबल बॉटम रेंज बना। एंड डबल बॉटम रेंज बनने के बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे ट्विजर कैंडल बना है, ऑलवेज साइन फॉर डाउन साइड, ठीक है। तो एक बार ये चेक करते हैं, इसका रेजिस्टेंस का मैंने एक्यूरेटली आपको टाइम बता दिया, क्या कारण है, क्यों सेलिंग आ रहा है। तो यहाँ पे एक्यूरेट आपका देखोगे 197 पॉइंट दिया, तो हम काट पीट के 190 पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका फ्रेंड सातवां स्कैल्प 190 पॉइंट है ना, ठीक है। अब आगे चले, अब ये देखो आपका ये बेस, मैंने बेस का भी टाइम फ्रेम बता दिया, एकदम एक्यूरेट इसी लेवल के 53,200, हाँ 213.62 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका लोअर लो का बेस बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या एकदम परफेक्ट प्राइडिक्शन था, ये आपको बेस पता चल रहा है इस रेंज के आसपास। टाइमिंग, इसका टाइमिंग देखो 10:58, इसका टाइमिंग 11:10 के आसपास है। तो यहाँ पे आपका देखोगे डबल बॉटम यहाँ पे रेंज बना रहा है, इसका पहला बॉटम जो है ये, इसका देखोगे दूसरा बॉटम रेंज, ठीक है। और इसका ये हाई दिखाई दे रहा है, इसका ये पहला हाई एंड ये दूसरा हाई, ठीक है। तो इसका यहाँ पे पहला लो और ये दूसरा हाई इसका है, और यहाँ पे डबल बॉटम में रेंज दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। और एकदम एक्यूरेट यहाँ से क्या हुआ, ये बाइंग उठा है, समझ में आ रहा है। और ये देखो इसको अगर प्रॉपर, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका ये लोअर लोअर का यहाँ पे ब्रेकडाउन या चैनल का हुआ है, समझ में आ रहा है। तो एकदम यहाँ से परफेक्ट सूटेबल रेंज बना आपका विद प्रॉपर डबल बॉटम के साथ, इसका ये हाई है। ये भी एक प्रकार का, अगर इसका ऑप्शन चेन देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का, तो ये आपका लोअर है और ये लो लोअर के एकदम बेस बना के एकदम एक्यूरेट प्राइडिक्शन के साथ, देखो ये आपका यार, ये अगर नहीं यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाओगे तो और कहाँ लोगे। ये आपको सुटेबल दिखाई दे रहा है, इसका ये हाई, ये दूसरा इसका हाई, और यहाँ पे इसका क्या कर रहा है, यहाँ पे तीसरा हाई, समझ में आ रहा है। ये प्रॉपर चैनल है और अच्छा सेगमेंट के साथ यहाँ पे ब्रेक किया। फिर इसका यहाँ पे देखो फ्रेंड, इसका हाई दिखाई दे रहा है ना, इसके हाई पे यहाँ पे देखो आपका एकदम एक्यूरेट ये क्या किया है, बेस बना रहा है, मतलब रिटेस्ट कर रहा है। और जब भी इसके हाई पे, जब भी याद रखना फ्रेंड, एक बात मैं बता रहा हूँ, डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखे और जब भी वेन कभी भी इस पे आए, क्या इसके हाई पे आए रिटेस्ट करने, देन ऑलवेज फॉर बाइंग साइड जाता है। और यहाँ पे रिस्क आपका कितना है, अगर यार इसके ऊपर अगर नीचे एक भी अगर कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल छोटा सा 20 पॉइंट 30 पॉइंट का, तो ट्रेड कट कर दो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड इजीली कट कर दो यार, प्राइस एकदम खराब कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो एक बाइंग प्लान करो। लेकिन जनरली 98% तो चांस ये रहता है कि यहाँ पे इसके हाई पे यहाँ पे टैप करके ऊपर जाता ही जाता है, ऑलवेज जाता है। 2% मात्र कभी कभार हो जाता है चेंज, अब उसमें भाई मैं कुछ कर नहीं सकता। तो एकदम ये प्रॉपर था। और फ्रेंड देखो ये कहाँ का टारगेट दिया,
जहाँ पे इसका प्रेडिक्शन का डिमांड है, यहाँ पे देखो आपका पहला इसका लो का टारगेट दिया, समझ में आ रहा है, और दूसरा आपका इसी के आसपास देगा ना ये, क्योंकि इसका देखो पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, अच्छा रेंज सजेशन जोन था, तो इसी पे टैप किया, समझ में आ रहा है। और ये था, तो यहाँ पे देखो पहले कितना पॉइंट देने का ट्राई किया था, यहाँ से एक्यूरेट में, हाँ यहाँ पे मैं ले लिया होता, छोटा सा रिस्क ले लिया था। हाँ, इसके अगेंस्ट में अगर एक भी राइट कैंडल बनता तो मैं यहाँ पे कट कर देता। 70 के आसपास रिस्क था, और यहाँ पे देखो मेरे को एक्यूरेट यहाँ पे 355 पॉइंट मिला है, ठीक है, 355 पॉइंट, और ये आपका परफेक्ट एकदम सुटेबल रेंज था, और ब्रेक किया, 355 मिनट मिला, ठीक है। तो इसका टाइमिंग देखोगे आप लोग 11:10 के आसपास है यहाँ पे। यहाँ पे आपको 355 दिया, मैं ऐड कर रहा हूँ 350 पॉइंट। फिर देखो किस हिसाब से इसका पोजीशन चला, एकदम देखो ब्यूटीफुल रेंज है। और ये देखो फ्रेंड, ये समझना आपको इंपॉर्टेंट है, ये ट्विजर कैंडल बना रहा है, इस पे तो रिटेस्ट किया है, लेकिन इसको समझना है किस लिए बना रहा है, किस पर्पज के कारण बना रहा है ये ट्विजर कैंडल। ये आपका देखोगे ट्विजर कैंडल बना, फिर आप लोग यहाँ पे देखोगे इसका ये क्या कर रहा है, ये आपका लो रेंज है, इसका पहला लो, दूसरा लो, इसी रेंज पे क्या किया, आपका रिटेस्ट किया है, ठीक है। हाँ, इसके आसपास थोड़ा सा वही दो, इसके बीच में 10 पॉइंट का गैप है, तो बैंक निफ्टी का, तो इसी पे वही रिटेस्ट किया इस रेंज पे, एंड टैप करके यहाँ से उठ गया, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत बेसिक, बहुत रेयर जोन है, समझ में आ रहा है। फिर आपका इसके हाई राइज से यहाँ पे रिटेस्ट करके, अब याद है आपको भी पता है, जब भी लो पे रिटेस्ट करेगा एकदम अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड, ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट था रेंज, इसका अगर आप लोग देखोगे, इसका पहला आई था, ये दूसरा आई, और इसका यहाँ पे तीसरा आई, ठीक है। तो ये ट्रेंड को यहाँ पे फॉलो किया था, और यहाँ पे आपका देखोगे एकदम अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ब्रेकआउट दिया है, कितना परफेक्ट ट्रेंड था। तो ऐसा मिस नहीं जाता है। हाँ, अगर इसके नीचे अगर ये भी कैंडल बन रहा है तो वहाँ पे शूट कर कट कर दो ट्रेड, ठीक। तो ये सब था लेवल, और यहाँ पे जो प्लानिंग किया हुआ है इस लेवल पे एकदम लो का यहाँ पे रिस्क लेके एकदम एक्यूरेट देखो मिला उसको, ठीक है। टाइम फ्रेम यहाँ पे देख लो आप लोग, इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे 11:27 के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपका प्रॉपर ये क्या बन रहा है, ट्यूजर कैंडल बना रहा है, ऑलवेज साइन फॉर अप साइड मूव। तो ये था रेड ग्रीन, और एक ही बॉक्स में होल्ड करता है इधर, जैसे यहाँ पे देखो बॉक्स में होल्ड करके इसका हाई निकाल रहा है, ठीक है, हाई निकाल रहा है, यहाँ पे लो का आप रिस्क ले सकते थे। देखो खाली यहाँ पे भी अगर लगा के छोड़ दिए होते ना, एकदम देखो एकदम एक्यूरेट आपका यहाँ पे 445 पॉइंट दिया है, लेकिन नहीं, आगे चलते हैं। तो ये था फ्रेंड, यहाँ तक का देखो आपको प्रॉपर इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, 11:45 तक एकदम बढ़िया मोमेंटम दिया। तो ये रीजन था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड इसका यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम का सबसे बड़ा रीजन, ये आपका देखोगे ये चैन बना हुआ था यहाँ पे, एक बार बता देता हूँ। ये देखो हाई राई था, तो तभी यहाँ पे आपका देखो फ्रेंड, ये एक प्रकार का यहाँ पे डबल बॉटम में यहाँ पे बेस बन चुका था, ठीक है। और ये तो लेवल था ही, जिसके कारण मैंने यहाँ पे बाइंग का प्लान एकदम किया एक्यूरेट, ठीक है। और ये आपको क्या किया, ये ऐसा जब भी रेंज बने, ये देखो डायरेक्शन दिया ना, यहाँ पे चैनल ब्रेक को देखो रुका ही नहीं, समझ में आएगा। तो यही आपका ट्रेड था, सबसे बेस्ट यहाँ पे ट्रेड था फ्राइडे का, 11:10 से लेके ये आपका टाइम फ्रेम 12:10 तक, 1 घंटे में लगभग कितने पॉइंट के आसपास मोमेंटम हो गया यहाँ पे बैंक निफ्टी का आपका। ये रेयर जोन होता है, ये अगर नहीं कैप्चर कर रहे हो तो फिर क्या ही कैप्चर कर रहे हो। देखो ये आपका 1100 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मोमेंटम ही होता है। अगर इसका अगेंस्ट में एक भी कैंडल नहीं बना है, और यहाँ पे देखो आपका छोटा छोटा प्राइक्शन बना बना के दे रहा है डायरेक्शन, समझ में आ गया। जिसमें देखो ये तो मैंने ऐड कर दिया, ये आपका हाई राई का चैनल था, ट्रेंड था, ये डबल बॉटम आपको बता ही दे रहा है, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है कैंडल, इसके लो का ऊपर। और ये देखो आपका ये रेड ग्रीन कैंडल मतलब बॉक्स में होल्ड करके इसका हाई निकाल रहा है, ये देखो होल्ड करके हाई निकाल रहा है, ये देखो वही ट्यूजर कैंडल सेम, समझ में आ गया। तो 4-5 रीजन था, एंड दैट्स कारण, और यहाँ पे तो सभी लोग एंट्री ले लिए होंगे, ये जो आपका हाई राई का ट्रेंड था ना, यहाँ पे नहीं जाता है, 99% ब्रेकआउट दे देता है, 1% होता है तो फेल हो जाता है, ठीक है, यहाँ से फेल हो जाता है, लेकिन दे दिया। तो ये था, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे इसके ट्रेंड ब्रेकआउट पे ले लिए होंगे एंट्री 11:35 के आसपास, देखो ये अगर होल्ड किए होंगे तो एक्यूरेटली नो डाउट यहाँ पे उनको, ये देखोगे आप लोग होल्ड किया हो तो देखो फिर भी उनको 516 पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो जिसमें 516 पॉइंट मिला, तो 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का नहीं, 60-60-70 मान लो 100 पॉइंट का भी जो लिया होगा रिस्क, तो उसको 5 SL तो निकल गया उसका, समझ में आ गया। तो ये था, तो ये मैंने ये वाला ऐड नहीं किया ना, जो ये हाई से निकल रहा है ना 11:27 पे, क्या किया एकदम एक्यूरेट। तो ये जैसे ट्रेंडिंग है तो वेट क्या करो किस पे रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके उसका हाई पे तुरंत एंट्री लिया करो, लो पे, जैसे यहाँ पे आपको समझ में आया। तो अगर ये पता है आपका डिसाइड है, अगर इसके लो के अगेंस्ट में रहा है, अगर एक भी कैंडल बन रहा है तो कट कर दो ट्रेड, वो ट्रेड मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, आपको पता है एकदम एक्यूरेट, तो यहाँ पे एंट्री लो, और देखो मोमेंटम मिला, वही किया, समझ में आ गया। तो ये मैं यहाँ पे लो पे किस लिए ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा रेंज था यहाँ पे, लो लो
तो इसी पे रिटेस्ट किया और ब्रेक किया। और थोड़ा सा फ्रेंड बताऊँ ना, थोड़ा इन्होंने प्राइजेक्शन थोड़ा ख़राब किया। ये आपको देखो प्रॉपर आपका पता चल रहा है हेड है, और ये आपका देखोगे ये आपका एक प्रकार का रेजिस्टेंस लेवल था। इसी पे थोड़ा सा ना वही थोड़ा होल्ड करके यहाँ पे ब्रेक दिया होता है ना, थोड़ा प्राइजेक्शन वही ये किया है, लेकिन जो भी बिगिनर लोग हैं उनको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये कारण था इनका। और यहाँ पे आगे ये इसका हिसाब करते हैं। यहाँ पे 11.28 पे देखो आपका कितना पॉइंट दिया है, अगर आप लोग ऐड कैलकुलेट करोगे इसका, तो यहाँ पे 11.28 के आसपास यहाँ पे आप लोग देखोगे तो लगभग ऑलमोस्ट 670 पॉइंट के आसपास यहाँ पे टारगेट देने का ट्राई किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 670 पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। किसका? बैंक निफ्टी का मोमेंटम। ये आपका नोवा स्कैल्प है, ठीक है। 650 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल गया मोमेंटम। तो ये 4-5 रीजन था इसका यहाँ पे बाइंग का। अब आगे चेक करते हैं यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, ये आपका ये देखो ये ट्विजर कैंडल बना रहा है, ये भी परफेक्ट रेंज होता है, बिकॉज ये देखोगे जोन पे इसका ये देखो कितनी बार होल्ड किया है यहाँ पे इसका, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बार होल्ड किया उसी के हायर रेजिस्टेंस लेवल पे। फिर याद रखना जब भी ये रेंज पे जहाँ होल्ड करे, जहाँ भी ऊपर से एक बार रिटेस्ट करना है इसके हाई पे, यहाँ पे एंट्री जो लिया होगा उसको मिल गया होगा। ये तो इसका प्राइजेक्शन थोड़ा ख़राब है, लेकिन ये आपका बेस्ट लेवल था। यहाँ पे कितना पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको मोमेंटम दिया है, इसका देखो हाई पे आपका ये ऑलमोस्ट देखो 87 पॉइंट दिया है। 87 का अगर हाफ करोगे तो आपका यहाँ पे लगभग कितना बैठ रहा है, 40 का 80 हो गया हाफ। तो इसका 87 का कितना हो जाएगा, तो 42 44 मतलब 43 पॉइंट के आसपास कुछ बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रीमियम बैंक निफ्टी का प्रीमियम, तो 4 3 12 मतलब कि वही आपका 1200 के आसपास यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका टाइम फ्रेम आपका यही था 11:55 के आसपास, ठीक है। ये देखो आपका ग्रीन फ्लाई डोजी कैंडल बना रहा है, जो कि आपको डायरेक्शन दे रहा है किस चीज़ का, बाइंग साइड का, ठीक है। और ये देखो आपका बेस्ट कैंडल यहाँ पे बना रहा है। फिर उसके बाद ये देखो आपका ये जो लो है इसका कौन से लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है, ये मेन इसका रेयर जोन होता है, जो ये रिटेस्ट करने आ रहा है ना। कौन से लेवल पे रिटेस्ट किया है, इसका लेवल अगर आप लोग देखोगे 54,000 के आसपास है, 54,010.57 के आसपास। तो इसका अगर आप लोग लो देखोगे तो कोई तो रेयर जोन है इसका यहाँ पे। तो ये आपका देखोगे ये रेंज है ना, इसका पहला हाई, ये दूसरा तीसरा, तो इसी रेंज पे यहाँ पे क्या किया आपका रिटेस्ट करके एक्यूरेट यहाँ से देखो कि बाइंग उठाया ना। तो ये रेयर जोन था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ऐड करने को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 87 पॉइंट के आसपास आपका यहाँ पे 12वां स्कैल्प हुआ है, ठीक है। 87 मतलब 80 पॉइंट। फिर आपका देखो यहाँ पे बार बार इस यहाँ इसका देखो ट्रेंड लाइन पे क्या कर रहा है आपका, इसका पहला आई, ये दूसरा आई, और यहाँ पे आपका देखोगे ये तीसरा आई, ठीक है। इसका पहला टाइम फ्रेम, आपका पहला टाइम फ्रेम ये कितना है 11:45, इसका टाइम फ्रेम 11:52, और इसका यहाँ पे टाइम फ्रेम कितना है 12 बजे का एक्यूरेट यहाँ पे। ये बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, और ये इसका हाई है, ठीक है। हाई के नीचे क्या कर रही है, डाउन साइड का एक आपका मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। फिर इसके हाई पे यहाँ पे देखो अगेन रेजिस्टेंस लेके एक्यूरेट इसके क्या कर रहा है, लो पे आपका बेस बना रहा है, समझ में आ रहा है। फिर लास्ट आपका ये लो पे आपका ये बेस बना है, ठीक है। यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास मोमेंटम दिया यहाँ पे अगर आप लोग एक्यूरेट चेक करोगे, थोड़ा सा इसके बीच में गैप जोन एरिया रह गया है, जिसमें वो 152 पॉइंट यहाँ पे एकदम एक्यूरेट यहाँ पे देने का ट्राई किया है, ठीक है। याद रखना हमेशा ये जब भी आपका डबल हायर हायर रेंज बने, ठीक है, और यहाँ पे देखो पहली बार रिजेक्शन ले, फिर अगेन देखो उसी उसी लेवल पे रिटेस्ट करके जाए, ठीक है। और देन तीसरी बार यहाँ पे तो लोग ब्रेकआउट पे रहते हैं, और जनरली टॉप पे करना नहीं चाहिए। यार 1000 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर चुके हो, अब यहाँ पे वो गलती करोगे यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे रिटेस्ट करके, ऐसा नहीं होता है ना फ्रेंड। आपको दिखाई दे रहा है डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है, हायर हाई रेंज है, पहले हमेशा नहीं करेगा। 1000 पॉइंट देने के बाद नहीं, अगर 1000 पॉइंट नहीं दे रहा तब तो कर भी देगा, लेकिन अब वो बार बार नहीं करेगा। और यहीं पे मेरे को लग रहा है लोग यही रीज़न है कि यहाँ पे एंट्री ले होंगे, और यहीं पे ऑपरेटर लोग बड़ा गेम खेलते हैं। ये छोटा ही रेंज वो कैप्चर करते हैं, लेकिन उनका हज़ारों करोड़ बन जाता है इसी में, क्योंकि ऑपरेटर लोग जो भी रिटेलर लोग हैं यहाँ पे उनका कई लाख लोट लग जाते हैं। तो यहाँ पे मान लो उनका अगेंस्ट में ये डबल लोट मारते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो यहीं पे लिक्विडिटी का गेम खेलते हैं, इसी को बोला जाता है, समझ में आ रहा है। तो 2x हो जाता है, जितने भी रिटेलर लोग हैं ऑपरेटर लोग वहाँ पे उनको हो गया ये कैंडल मिल गया 1000 करोड़, क्या दिक्कत है। तो ये आपको सिचुएशन मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, सस्टेन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन रिस्क इतना ही पड़ता था। अगर एक भी कैंडल बनता तो 50 पॉइंट का कट कर देते, लेकिन आपको देखो ये मिला। दिक्कत इसने ये किया ना फ्रेंड, ये तो आपका प्रेडिक्शन इसका बेस्ट लेवल था, ये हाई था, ये रेंज था,
इस पे टैप किया तो ये आपका हाई रही रेंज है, इसी पे क्या किया आपका रिटेस्ट किया है, समझ में आ रहा है? तो ये ब्यूटीफुल प्रोजेक्शन चल रहा है, एक्यूरेट। फिर आपका ये देखोगे लोअर तक ये टारगेट दिया, आपका सेकंड लो इसका ये इसके आसपास आपको टारगेट थोड़ा-सा रह गया इसके बीच में गैप ज़ोन। इसका गैप ज़ोन अगर आप लोग देखोगे तो एक्यूरेट यहाँ पे 12:11 के आसपास कितना पॉइंट के आसपास रह गया ये? ये सा सा वही 60 पॉइंट थोड़ा-सा दे देना था इसको। तो ये सब था लेवल और यहाँ पे भी दे दिया होता तो थोड़ा चलो प्राइजेशन बेस्ट जाता, ये लेवल है ना ये लो। तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इसके बीच का गैप ज़ोन, जहाँ पे रियलिटी है, जहाँ पे ये थोड़ा-सा कर रहे हैं नाटक-खोर, तो यहाँ पे देखो 32 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका सेलिंग रह गया, समझ में आ रहा है? तो ये था रीज़न, इस पे टैप कर दिया तो एक एक्यूरेट बाइंग लेवल मिल गया होता। अब जिसको यहाँ पे मिल लेना हो, समझ जाओ, नहीं ये ऐसे नहीं ले सकते ना भाई, रीज़न है 1000 20 10-20 हज़ार रीज़न है, ठीक है ना? तो ये मैं आपको ऐड कर देता हूँ फ्रेंड, 120 पॉइंट यहाँ पे आपको देने का ट्राई किया था ये, ठीक है? एकदम एक्यूरेट है, 120 का हाफ करोगे तो यहाँ पे ₹60 प्रीमियम बैंक निफ्टी का, तो 6 3 जा 18 1800 के आसपास यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाता है। हाँ, फिर ये देखो फ्रेंड मेरा बेस्ट रेंज बना था, अगर यहाँ पे आप लोग समझ पाओगे तो ये वाला रेंज समझ में आ रहा है? ये वाला 12 बज के, तो इसका आप लोग देखोगे ये एकदम आपका भी फेवरेट रेंज होगा, इसका देखो हाई है, ये पोल था मैं समझ गया था, चैनल बना रहे हैं और इसका अगर जब भी हाई निकालेगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको मोमेंटम दे के जाएगा। तो इसका ये हाई, ये दूसरा सॉरी हाँ हाई तो है कैंडल का, ये लो था और ये भी लो ही है। और ये आपका देखो रेंज क्या कर रहा है, ये आपका ट्रेंड पे आपका डबल हाइयर है और ये देखो ट्रेंड का एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, समझ में आ गया? तो ये आपका ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, एक चैनल का मोमेंटम दे दिया बाइंग। तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा एकदम एक्यूरेट, चाहे यहाँ पे भी ले लिया उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो आपका 200 पॉइंट इतना है कि 200 पॉइंट मिला ना, तो 200 का हाफ करोगे तो ₹100 बैंक निफ्टी का प्रीमियम मिला ना, क्या दिक्कत है? तो आपका बार-बार स्कैल्प 200 पॉइंट का। मैं चाहता तो यहाँ पे ऐड कर देता क्योंकि मेरा बेस्ट प्रेडिक्शन था, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ। जहाँ पे रियलिटी ज़ोन है ना फ्रेंड, वहाँ पे मोमेंटम देता है और 98% मोमेंटम दे देता है। कभी-कभार यहाँ पे पता है क्या करता है फैन, जो इसका हाई है ना, थोड़ा-सा यहाँ पे फिर नाटक करेगा, जो यहाँ पे ब्रेकआउट पे लेते हैं ना एंट्री, फिर यहाँ पे आपका ये बेस बनाता है, चाहे यहाँ पे बेस बना के फिर यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा इससे मैं थोड़ा निपट चुका हूँ, समझ में आ रहा है? 2% रेयर चांस होता है कि हाँ, बना के ऐसे ब्रेकआउट देते हैं, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर थोड़ा प्रॉपर बना के ब्रेकआउट देते हैं। तो ये दे दिया डायरेक्टली तो खुश रहो और क्या, 200 पॉइंट मिल गया एक्यूरेट। 200 पॉइंट नहीं यार, ये दिया तो है 250 पॉइंट, लेकिन मैंने आपके लिए हाँ 266 पॉइंट दिया, 200 पॉइंट मान लो, काट पीट के 200 ही पॉइंट ही कैप्चर करोगे भाई, समझ में आ गया? फिर उसके बाद देखो फ्रेंड, मेरा भी सब फेवरेट सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, आपका भी आई होप होगा यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे किया क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो फ्रेंड, मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे ट्यूजर कैंडल जब भी बनेगा तो यहाँ पे आपको बाइंग साइड का वो सिग्नल देगा, ठीक है? तो ये सब था। अब देखो इसका हाई है, जो इसका हाई है, अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। इसका जो हायर है, ये इस पे क्या-क्या मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। अब ये तो सेलिंग भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा रेंज है नहीं, बना नहीं है, तो नहीं कैप्चर कर सकता। तो ये समझ में आ रहा है इसका हाई पे है, तो मैं एक यहाँ पे एंट्री ले लिया। तो देखो क्या-क्या है, देखो आपको मोमेंटम दिया है ना, और यहाँ पे देखो इस रेंज में क्या किया, होल्ड करके एकदम एक्यूरेट क्या किया, इसका हाई तक टारगेट दिया कि नहीं? तो इसको ऐड कर लो। तो यहाँ पे आपका 12-22 पे यहाँ पे कितने पॉइंट देने का ट्राई किया बैंक निफ्टी ने? ये देखो आपको 130 पॉइंट यहाँ पे दिया है, एकदम एक्यूरेट नॉन स्टॉप, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 130 पॉइंट यहाँ पे दिया है। जब भी ये रेंज में ऐसे गेम खेलो तो वहाँ पे एंट्री लो और चौका मारो वहाँ पे। तो आपका 13वां स्केल पे 130 हुआ, 16वां और 17वां, 18वां, 19वां, यहाँ पे आपका 20वां, यहाँ पे 21वां। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका हाई है, इसका हाई पे यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है? और एक्यूरेट इसी रेंज पे है, जो इसका यहाँ पे लो से रिटेस्ट करके इसके हाई से ऊपर निकाला। फिर इसका लो पे देखो आपका कितना पॉइंट यहाँ पे देने का ट्राई किया। इसका यहाँ पे अगर मोमेंटम अगर चेक करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 130 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम दिया है। इसका टाइमिंग आपका कितना है, 11:21 है ना? तो ये कितना पॉइंट, 130 पॉइंट वही देगा, ये 130 ही देगा, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद आपका देखो फिर इसी पे ये आपका बेस बना है इसका हाई पे। यहाँ पे मैंने फिर बाइंग लिया और देखो यहाँ पे मोमेंटम क्या ही मोमेंटम दिया। ये मैं समझ गया कि जब अगर नीचे निकालेगा तो फेक मोमेंटम है, ऐसे डायरेक्टली देता नहीं है। तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा, देख लो क्या ही गेम खेलते हैं। गैप 12:55 पे आपका देखोगे 170 पॉइंट देने का ट्राई किया। 170 पॉइंट आपको पता है ना बेस किस क्यों मैं ले रहा हूँ, अच्छा बेस जोन है।
और आपको ये गलती भी पता है, अगर इसका गैस में यहाँ लास्ट यार ये लो है, यहाँ तक नहीं झेलूँगा। हाँ, इस पे टैप करके ऊपर निकाल देते हैं जनरली, लेकिन ये बेस बनाए तो लो, इसी का मज़ा लो हायर हाई पे, लो लोअर पे बेस बना के उठा रहा है तो। ये लो का बेस बता दिया ना क्या कारण था, तो ये था। और देखो इसमें प्रेडिक्शन क्या चला है, ये देखो आपका डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, इसका देखो हाई पे यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके ये ट्यूजर कैंडल बना के उठा है ना, समझ में आ गया? तो ये रेयर जोन था, 170 पॉइंट मिला। अब देखो यहाँ पे बाइंग लोग की सेलिंग लोग बताओ, ये रेंज पे यहाँ यहीं पे ऑपरेटर लोग खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको मिल गया यार, पूरा का दबोचती है यहाँ पे, दौड़ा के यहाँ पे एंट्री ले होंगे, ठीक है। और एसएल तो यार उनको ऑपरेटर को यहाँ पे पानी की तरह मिलता है, एसएल खाने को, 1000 करोड़ उनका बन गया यहाँ पे, ये लपेट दिए। अब वो क्या करें, पैनिक में कट करना ही पड़ेगा उनको, तो गया उनका 100 पॉइंट 200 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे वो गेम खेल दिए। और यहाँ पे एक और रेंज था ना कि जहाँ पे गेम खेले थे, पता नहीं, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, कौन सा था यार वो जहाँ पे गेम खेले थे। हाँ फ्रेंड, ये सही बताऊँ ना, यहाँ पे यार हाँ, इसके आसपास मैंने एक एंट्री लिया था, गेम खेल दिया ना मेरे को यहाँ पे, तो ये हेड था, हायर रहेगा यहाँ पे, लो लोअर का यहाँ पे, ये लो तक का टारगेट देना था, कोई नहीं, तो वही था, इसी के आसपास तो मैंने लिया था, वही आपको बता रहा था मैं। तो यहाँ पे देखो, ये इसका एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लोगों को 13:05 के आसपास, और ये आपका देखो लिक्विडिटी का इसके अंदर सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे एक एंट्री ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक एंट्री जो लिया होगा उसको देखोगे, टारगेट यहाँ पे दिया कितना पॉइंट, अरे 100 पॉइंट का भी मिल गया तो कम नहीं होता फ्रेंड, यहाँ पे देखो 110 पॉइंट दिया है, ठीक है। तो वही 110 पॉइंट मिला, तो काट पीट के 100 पॉइंट मिल गया होगा इंस्टेंट, और बुक करो जहाँ भी इस रेंज के आसपास आ जाए, समझ में आ रहा है। अब ये देखोगे, इस बार ये पहले ही बना लिया फ्रेंड, इस बार ये यहाँ पे नहीं गया, लो पे टैप नहीं किया, ठीक है। ये लो पे क्या किया है, ध्यान से, यही आपको समझने वाला चीज़ है। ये देखो जो डब्ल्यू स्ट्रक्चर का जो हाई था ना, जहाँ से इस पर रिटर्स करके ऊपर निकाला, इसी पे आपका बेस बना है। तो ठीक है, जो कह रहा है भाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो देखो जो बाइंग के लिए होगा, इस लेवल पे एकदम एक्यूरेट देखोगे, इस बार इसके हाई तक का टारगेट दिया है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना पॉइंट आपको दिया है, इसका अगर देखोगे तो 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका बाइंग उठा है। तो ये 150 पॉइंट, ठीक है। और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखोगे आपका ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे डबल बॉटम था, इसका हाई रेंज था, और यहाँ तक का टारगेट दे दिया था, समझ में आ गया। आई होप जो बताना चाह रहा हूँ समझ में आ गया होगा। फिर यहीं से देखो, अब यहाँ पे बाइंग आएगा यार, गोचू को सेलिंग आएगा यार, क्योंकि इसी लेवल पे आ रहा है, मैंने यहाँ पे सेलिंग किया, और ये लो तक का मैं वेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट दिया, ये देखो आपको 150 पॉइंट यहाँ पे फिर अगेन मिला, ठीक है। तो ऐड करते चलो, और हाथ बढ़ाओ, चलते जाओ, कदम कदम पे बोलो हम, हाँ यार कृष्णा का आता था, लिटिल लिटिल नहीं, मजा आता था पोगो पे। हाथ बढ़ाओ, तो 12:40 है, ठीक है ना फ्रेंड, एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका इसके हाई पे यहाँ पे टैप करके सेलिंग आ गया। और इसका देखो रीजन है, आप देखो फ्रेंड, डब यहाँ पे आपका एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया, इसका यहाँ पे पहला हाई, यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा हाई, तो यहाँ पे एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके आपका ये लो निकाल रहा है। फिर इसका देखो जो इसका मिड पार्ट है एम टाइप का, इसके लो पे यहाँ पे देखो आपका रिटेस्ट करके यहाँ पे सेलिंग आया, ठीक है। और ये आपका बार बार ये क्या कर रहा है, आपका ये चैनल क्या कर रहा है, चैनल पे आपका यहाँ पे बेस बना रहा है, ठीक है। एंड बेस बनाने के बाद ये आपको प्रॉपर पता चल गया, तो ये 4-5 रीजन था। और यहाँ पे देखोगे ट्विजर कैंडल बना रहा है, जो ऑलवेज साइन फॉर डाउन साइड रैली। और यहाँ पे एम टाइप का ये आपका लो लो, यहाँ पे क्या किया है, डबल हाई के साथ क्या किया है, ब्रेक किया है, समझ में आ गया। तो ये सब था इनका कारण, कुछ लेवल। तो 146 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको मोमेंटम देने का ट्राई किया था, बैंक निफ्टी 146, तो वही काट पीट के मान लो 140 पॉइंट, ठीक है। और तो ये था फ्रेंड, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिर यहाँ पे देखो आप लोग फ्रेंड, ये आपका बेस लेवल बन चुका था इस लेवल के आसपास, ये रेंज के आसपास, समझ में आ गया। तो ये उसी पे लेवल पे टैप करने गया, जहाँ से ये बार बार ये उठा ये आ रहा है बाइंग, समझ में आ गया। तो ये भी इसी लेवल पे बाइंग उठा, और मैंने एकदम एक्यूरेट यहाँ पे लिया इसके आसपास। तो इस बार देखो इसका प्रेडिक्शन क्या चल रहा है, ये देखो आपका इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर, हाई रही है, और लोअर पे देखो बेस बना के उठा है ना यहाँ पे। तो और यहाँ पे अगेन देखोगे ये हाई जो था, इस पे रिटर्स करके उठा है यहाँ से, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो लेके अपना बैठा हुआ है इसके हाई पे, एक 154 पे देखो आपको यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको मोमेंटम मिला है, ठीक है। तो आपका 20वां स्केल पे यहाँ पे 150 पॉइंट हुआ। फिर देखो यहाँ से सेलिंग जोन आएगा कि नहीं है बताओ, यहाँ पे बन चुका है लेवल, तो यहाँ पे मैंने फिर सेलिंग लिया, टाइम फ्रेम इसका
2:09 के आसपास देखो सेलिंग किस हिसाब से आया, अगर ध्यान से अगर आप लोग समझोगे, यहाँ पे आपका ये हेड है और ये आपका हायर है, ये लो लोअर ब्रेकडाउन दिया और एकदम एक्यूरेट थोड़ा सा रह गया ना, मात्र हाँ मात्र दो, इसके बीच में वही 5-6 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गैप है। तो ये रीजन था, लेकिन जो यहाँ पे सेलिंग किया होगा एकदम उसको यहाँ पे देखो इंस्टेंट यहाँ पे 130 पॉइंट यहाँ पे अगेन उसको यहाँ पे कैप्चर करने को मिला होगा, ठीक है 130। फिर 22वां स्कैल्प यहाँ पे आपका ऐड करोगे तो 22वां स्कैल्प देखो यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से देखोगे तो इसका यहाँ पे लो, ये आपका दूसरा तीसरा, तो इसी के आसपास थोड़ा सा इस बार फ्रेंड वही 10 पॉइंट का कैप, क्या बोलते हैं यार उसको, टैप नहीं किया, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से हाँ अब करेगा ना यार, सबको पता चल रहा है यार, ये साले इस बार यहाँ पे भी टैप नहीं किए घोंचू लोग, देख रहे हो यहाँ पे गेम खेल रहे हैं ना, तो ये कोई समझ रहे हो, कोई तो है साला मास्टरमाइंड, हर एक कैंडल बैंक निफ्टी का कैप्चर कर रहा है। तो ये देखो इस पर टैप, ठीक है, अक्सर ये देखो बार प्रोजेक्शन को फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे फॉलो ही नहीं किए घोचू लोग 1 मिनट पे। फिर लेकिन कोई नहीं ना, इस बार ये देखो यार सेलिंग यहाँ पे इसी रेंज पे देखो, हाई दूसरा हाई तीसरा हाई चौथा हाई, तो ये बाइंग उठा कितना पॉइंट के आसपास है, ये आपका देखो इंस्टेंट 145 में। हाँ रिस्क यहाँ पे लेना पड़ता है यार, वही 30-40 पॉइंट का रिस्क लेना पड़ता है यहाँ पे, और लेना ना था बाइंग यहाँ पे 130, एक 137 पॉइंट में दिया है ना, तो 137 का अगर हाफ करोगे ना, हाफ क्यों करूँ भाई, ये मान लो 20 पॉइंट हटा दो, 120 पॉइंट मिल गया ना कैप्चर, मतलब कि 6 3 18 60 रुपये प्रीमियम बैंक निफ्टी का मिला, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है। फिर देखो फ्रेंड इसके बाद गेम खेलना चाहिए यार इसी रेंज में, इसका देखो हाई दूसरा हाई तीसरा हाई चौथा हाई, यहाँ पे फिर मैंने सेलिंग किया इसी लेवल पे, और यहाँ पे देखो प्राइजेक्शन एकदम फॉलो करके गए फ्रेंड, ये रेंज आपको मिला, यहाँ पे तो मेरा सेलिंग लेके बैठ गया हूँ। ये एम टाइप था, देखो इसके लो पे रिटेस्ट किया, फिर इसके देखो लो पे रिटेस्ट करके, और यहाँ पे आपका कितना परफेक्ट ये ट्रेंड लाइन का ये लो लो चैनल है, और एकदम एक्यूरेट देखो ब्रेक, क्या किया है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद देखो फ्रेंड ये सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना चाहिए फ्रेंड, ये वाला गेम, इस पे देखो यहाँ एम टाइप के साथ यहाँ पे रिटेस्ट किया ना इसके लो पे, और रिटेस्ट करके यहाँ पे इंस्टेंट देख रहे हो कितना ही बेस्ट गया है, फॉलिंग आया है, समझ में आ गया ये लो से। तो ये रेंज था, और यहाँ से आपका देखोगे आपका पहला लो ये दूसरा लो, इसी पे यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया, समझ में आ गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा रेंज था, तो ऐड करें, तो ये सब था कारण, और यहाँ पे देखो आपका फ्रेंड ये समझ में आ रहा है, ये ट्रेंड का ये लो लो, और ये आपका देखोगे हायर है यहाँ पे, समझ में आ गया। एक प्रकार का चैनल ही था जिसपे प्राइजेक्शन के साथ फॉलो करके यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था। तो यहाँ पे इसका ऐड करोगे इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे 2:34 के आसपास, यहाँ पे आपका 216 पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम दिया है, ठीक है 216 पॉइंट एकदम एक्यूरेट मिला है 233 पे। तो आपका यहाँ पे 23वां स्केल कितना हुआ 200 कितना पॉइंट के आसपास है ये आपका, ये ऐड करोगे तो 210 पॉइंट है ना, हाँ तो यहाँ पे आपको 210 पॉइंट मिला है, मान लो काट पीट के 200 पॉइंट। फिर आपका 24वां स्केल, ये देखो प्राइजेशन अच्छा फॉलो किया था, और यहाँ पे आपका देखो फ्रेंड ये पोल बन चुका है, और यहाँ पे आपका देखोगे डबल टॉप है, और आपका ये डबल आपका लो लोअर है, ठीक है। तो ये बॉक्स में क्या क्या है, डबल एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया, और आपका लोअर लोअर क्या क्या है वो इंस्टेंट यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। फिर इसके लो पे देखो लो लोअर है जो आपका, इसी पे यहाँ पे रिटेस्ट करके एक्यूरेट ये क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है कितने पॉइंट के आसपास, अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे जो लिया होगा, देखो 222 पॉइंट मिला है ना, समझ में आ गया। तो बहुत रेयर जोन होता है फ्रेंड ये, ज़्यादातर, हाँ, ज़्यादातर हमेशा नहीं देते हैं, रेयर जो कभी-कभार दे देते हैं, महीने भर में मान लो 2-3 दिन ये फ़ॉलो करते हैं प्रेडिक्शन को, फिर उसके बाद गिरा देते हैं। तो 222 पॉइंट मिला ना, तो हाँ, वही आपके लिए वही 210 पॉइंट ऐड कर देता हूँ। कितना तो मैं काट दे रहा हूँ आपके लिए, कोई नहीं। तो ये था, और इसको भी हटा दे रहा हूँ। ये देखो कितना परफेक्ट लेवल बना था, ये जो यहाँ पे होल्डिंग किया होगा, फिर ठीक है, ब्रेक किया, आईयू समझ में आ गया होगा। तो आपका ये 3:10 तक है, और रेड 9:01 हो गया। तो ये सब था यार कारण, और लेवल था बैंक निफ्टी का, आई होप जो भी बता पाया समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपका फ्रेंड ये, हाँ ये वाला मेरा बेस जोन था, ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे सेलिंग ये आपका बेस लेगा एक्यूरेट, किसी को भी नहीं मालूम रहता है भाई, ठीक है। ये लेवल था, तो इसी के बीच के आसपास मैंने यहाँ पे बाइंग लिया था, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कोई बात नहीं, ये आप लोग ये परफेक्ट ये बॉडी नहीं कैप्चर कर पाए, लेकिन देखो आपका यहाँ पे लोअर था, इस पे लोअर पे रिटेस्ट कर रहा है फ्रेंड, ये बहुत रेयर जोन होता है, कोई बताएगा नहीं। और यहाँ से देखो बाइंग उठा, तो यहाँ पे कितना पॉइंट दिया, इन्वर्टेड हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। तो ये आपको समझना चाहिए, ये लो है, मैंने यहाँ पे बाइंग लिया, जाते जाते भी देखो ये आपको लगभग 140 पॉइंट दे के गया, ठीक है। और कौन से लेवल पे गया दिया था आपको,
तो कौन से लेवल पे आपका दिया था फ्रेंड, ये इसी रेंज पे यहाँ पे रिटर्स करके, सॉरी ये जो बार-बार यहाँ से सेलिंग आ रहा था ना, यहीं से एक्यूरेट देखो आपका फ्राइडे का ये इंस्टेंट यहाँ पे सेलिंग आ गया, समझ में आ गया? कितने पॉइंट दिया यहाँ पे, अगर आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पे 450 पॉइंट का यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है। 14 फरवरी का एनालिसिस यार 14 मई का कर रहे थे यार, चलो कोई नहीं, एनालिसिस तो हो गया ना यार। ये 15 मई वाला डालना था यार, 14 मई वाला एनालिसिस डाल दिया। अरे यार कोई नहीं यार, 50 मिनट वेस्ट गया। अरे यार गलती हो गई, 50 मिनट वेस्ट गया, कोई नहीं अब यार, लेकिन आज रह जाएगा यार, अब से एक तरह रह गया यार। चलो इसको फटाफट जल्दी से क्लियर कर देंगे। यार कितना बढ़िया रेंज बना हुआ था, चलो इसका भी डालता हूँ। तो ये था फ्रेंड, ठीक है। ये ऑप्शन में आ गया, इसको अभी डालता हूँ फ्राइडे वाला यार, थर्सडे वाला डाल दिया था, कोई बात नहीं यार। 50 मिनट का फिर समझ में आ गया डीपली, क्या दिक्कत है। तो धन एक बार ऐड करते हैं, कैलकुलेट टोटल आपका कितना हुआ था। 435 पॉइंट, फिर प्लस में आपका 200 पॉइंट, फिर प्लस में आपका 400, फिर प्लस में 100, फिर प्लस में 120, फिर प्लस में 350, फिर 190, फिर उसके बाद 350, फिर 650। हाँ 650 था क्या? हाँ वो जो बाइंग आया ना फिर 1% का बाइंग आया था, जो आपको बता रहा था 1100 पॉइंट था ना, हाँ ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 80 पॉइंट, छोड़ो उसको जाने दो। 120 पॉइंट, फिर उसके बाद 200, प्लस में आपका 200, प्लस में 130, फिर उसके बाद आपका 130, फिर 170, फिर आपका 100 पॉइंट, फिर उसके बाद 150, फिर आपका 150, फिर 140, फिर 150, फिर 130, 120, फिर आपका 210। तो टोटल फ्रेंड 4895 हुआ, ठीक है। 4900 हुआ, 3900 पॉइंट हमने बैंक निफ्टी का कैप्चर किया। अगर इसको हाफ करोगे 2 से तो देखो 2400 हमको बैंक निफ्टी का प्रीमियम मिला, ठीक है। तो ये सब था रोल, 24 से स्कैल्प हुआ था थर्सडे का। धन्यवाद फ्रेंड्स।